नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्री सक्सेस आईक्यू के अंदर। और मैं जो है अभी केनरा बैंक ट्रेनिंग का आज हमारा दूसरा दिन था। डीवी हो गया था हमारा 22 को, 23 को और 24 को, आज दूसरा दिन था और बहुत अच्छा रहा। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें डीवी के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस ट्रेनिंग के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ट्रेनिंग का किस हिसाब से रहा है और बैंकिंग के अंदर हमें क्या कुछ बताया जाता है। तो मेरे सब्सक्राइबर ने मैसेज इसमें कमेंट किया था कि आप सबसे पहले रिज्वाइन करके आएंगे और इसका वर्क कैसे है, या बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं ये चीज़ डालते हैं कि वर्क जो है इसका हाईएस्ट होता है, वर्क हार्ड होता है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी कमेंट किया है, तो देखिए, हालांकि मेरी बात हो सकता है बुरी लगे किसी को भी, लेकिन मैं ये कहूँगा जिसको बिना काम किए हुए सफलता की उम्मीद या बिना मेहनत किए जो सफलता पाना चाहता है, उसके लिए हो सकता है मुश्किल हो और वो ऐसे काम से घबरा करके रिजॉइन दे सकता है। और बाकी मैं मेरी बात करूं, मैं रिजॉइन सबसे पहले दूंगा या कैसे करूंगा, तो अगर देखिए बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, अगर इससे अच्छी आपको कहीं भी और पोस्ट मिलती है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो ऑब्वियसली जो है कोई भी कैंडिडेट जो है वहाँ से रिजॉइन कर सकता है। लेकिन ये कोई कह दे कि आप काम से घबरा करके आप लोग यहाँ से रिजाइन देंगे, तो ये अपनी दिमाग से हमेशा मैं उस कैंडिडेट को कहूँगा कि वो निकाल दे कि कोई काम से घबरा करके, जो मेहनत करके हार्डवर्क करके यहाँ तक पहुँचा, वो रिजाइन दे दे इस बात को लेकर के कि उसका जो है काम वहाँ पे ज़्यादा है। मैं आप लोगों को बता दूं जो लाइफ का स्टैंडर्ड होता है आप लोगों को, हालांकि मैं पहले आरओज कंपनी में काम कर चुका हूं। जो आपकी आरओ होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, या हम जिस आरओ का हम पानी पीते हैं उसका आरओ कंपनी में काम कर चुका हूं और साथ में तैयारी भी करता था। तो मैं आपको बता दूं, हालांकि उसमें मेरा जो वहाँ का एक कल्चर मैं बताऊं तो वहाँ पे एक फ्रेंडली कल्चर था। लेकिन दोस्तों मैं ये आपको बताऊं, सुबह 9 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक हमें एक दो मशीन लोगों के लगानी थी, और जिसकी एक मशीन की कीमत 18,000 तक होती, और हमने काम किया रात को 12 बजे तक। अब जो इंसान सुबह 6-9 से लेकर के रात को 12 बजे तक काम कर सकता है, और या फिर ये कहते हैं, अब दूसरी है, आप कहीं भी देख सकते हैं मिस्त्री के साथ में किसी मजदूर को देख लीजिए, मजदूर सुबह 6-7-8 बजे लगता है जा करके, और 8 बजे के बाद में वो रात को 8-9 बजे तक काम करता है और उसको मात्र 300 रुपये मजदूरी मिलती है। और मैं बात करूं तो जो आपके दुकानदार है, परचून की दुकान पे देख लीजिए, किसी भी और दुकानों पे देख लीजिए, जो किराना दुकान है उन पे, शॉप पे है, सारों पे लगे मिलेंगे आपको। जो कैंडिडेट आपके आस पड़ोस में भी आपको मिल जाएंगे जो छोटी मोटी ऐसे जॉब पे लगे हुए हैं किसी दुकान पे, उनकी आप सैलरी पूछिए कितनी होगी, 5 से 6 हज़ार। 5 से 6 हज़ार में उसका टाइमिंग क्या होता है, सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 10-11 बजे दुकान जब तक ऑफ होती है तब तक वो घर पे पहुंचते हैं मुश्किल से। तो उससे मुश्किल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने हार्डवर्क नहीं किया, आपको फ्री फोकट में बैठ के, अगर आप लोगों को आदत है कि हम लोग बैठ के कोई चीज़ काम करें, तो हो सकता है आप लोग इससे रिजॉइन दे दें, या जिसको बिना मेहनत किए सफलता मिल गई वो इस जॉब को, वो कह सकता है कि हम इस जॉब को नहीं करेंगे। लेकिन अगर दोस्तों आप लोग ये पहली बार देख सकते रहे हो ना कि इसका जो काम है हार्ड है, तो ये आप लोग बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। टेंशन जो होती है पैदा होती है इंसान के दिमाग में होती है, बाहर से नहीं आती हमेशा, वो खुद के दिमाग में काम का बर्डन तो खुद के दिमाग में होता है, कहीं बाहर से बर्डन नहीं आता है। और मैं आज अपने आप को ये बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हूँ और मुझे एक मौका मिलेगा। आप उस चीज़ को, अपनी एबिलिटी को पहचानिए, आपको मौका मिलता है, आप उन लोगों की सेवा कर सकते हो जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है, आप उनकी ज़रूरतें पूरे करते हो। एक ऐसा किसान है जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो एजुकेशन लोन ले रहा है, कुछ भी लोन ले रहा है, केसीसी ले रहा है, आप उसको कैसे बेटर अपॉर्चुनिटी आगे देख सकते हो, कैसे उसका जो है आप इनकम सोर्स बढ़ाने में उसकी मदद कर सकते हो, तो वो आप लोगों के अंदर एबिलिटी होगी। अगर आप क्यों कि बाकी जो नेगेटिव कमेंट करते हैं या जो ये कहते हैं कि इसमें काम ज़्यादा है, ये बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल जॉब है, इस जॉब को नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, आज इंडिया की अगर टॉप मोस्ट बात करता हूँ, सबसे साफ छवि और जिसमें सबसे अच्छी जॉब, सबसे साफ छवि और सबसे बेटर रिक्वायरमेंट प्रोसेस, वो एकमात्र जो है आपकी बैंकिंग सेक्टर की है। इसके अलावा कोई सेक्टर में नहीं है। अगर आप एसएससी सीजीएल में देख लीजिए, रेलवे में देख लीजिए, सेंटर के सेंटर बिक जाते हैं, सेंटर पे घपला हो जाता है, लेकिन आईबीपीएस के अंदर आज तक ऐसी जो है, आरआरबी के अंदर या
जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की और ऐसे किसी कमेंट से, ऐसे किसी वीडियो से आप लोग घबरा करके ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे काम ज़्यादा है, तो मैं यही कहूँगा आप लोग काम चोर हैं। आप पढ़ाई छोड़ दिए, आप काम छोड़ दीजिए बिल्कुल, और आप फिर कोई चोरी डकैती का काम कीजिए। एक दिन चोरी डकैती करनी लाखों करोड़ों की, बाद में लंबे समय तक खाइए। अगर पकड़ेंगे तो वो निकलवा लेंगे, वरना लंबे समय तक खाइए। हो सकता है ये बात मेरी खारी लगी हो आपको, लेकिन कभी भी ऐसे चीज़ें हैं जो अदर कैंडिडेट जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, नीडी कैंडिडेट हैं, उनके लिए आप जो नेगेटिव पॉइंट मत छोड़िए कि आप लोग रिज्वाइन करके आएंगे। मैंने जॉब पाई है, मुझे पता किस हिसाब से पाई है। 6 अटैम्प्ट था मेरा, और हर बार मैं इंटरव्यू के दे करके हर बार रह जाता था -2.550 से। मुझे पता कैसे मिलती है जॉब, किस हिसाब से मिली है जॉब। मैंने की है मजदूरी, ठीक है। सारा दिन मिस्त्री के साथ में सुबह 6 बजे से लेकर शाम को रात को 10-11 बजे तक आरसीसी की छत डलवाते थे, हाथों से खून बहता था। तब भी पता चलता था कि जॉब क्या है। और तब शाम को हमें 200 रुपये मजदूरी मिलती थी। 200 में से 100 रुपये देता था अगला कि 100 रुपये कल ले जाना, परसों ले जाना। क्या होती है जॉब? AFO। एक आज कितनी लग्जरी लाइफ मिलती है यहाँ पे AFO के अंदर, और हम इस काम को लेकर के हम घबरा रहे हैं और हमें कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग रिजॉइन दे के हुए। तो यार, ऐसे लोगों पे शर्म आनी चाहिए। और यही कहूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो कड़वा ज़रूर लगेगा। अगर आप नीडी हैं और उस बच्चे से पूछिए जिसको जॉब नहीं मिली, जिसकी पारिवारिक कंडीशन ख़राब है, उस बच्चे के साथ में जाके पूछिए, तब आप लोगों को पता चलेगा कि किस हिसाब की, किस मेहनत से, किस हिसाब से आप जॉब को जो है आप लेते हैं, और उसके बाद में आप लोग जो विदाउट कोई मेहनत के जॉब लेने वाले, उसमें डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, कभी भी किसी भी बच्चे को कमिटमेंट करने से पहले सोचना चाहिए। कभी कोई जॉब, कभी कोई काम हार्ड नहीं होता, उसको हार्ड बनाया जाता है। हम हार्ड बना लेते हैं। हार्ड तो हमारे लिए 10वीं थी, 10वीं पास कर ली थी ना हमने। 12वीं थी हार्ड, 12वीं पास कर ली थी। ग्रेजुएट जैसे एग्रीकल्चर की बात, इंट्रेंस टेस्ट था या कोई भी आपका अदर इंट्रेंस टेस्ट था, वो हार्ड था, आपने पास कर लिया ना। आपने ग्रेजुएशन नहीं कर ली ना आपने, तो ये हार्ड थे, क्या थे? आपकी लाइफ हार्ड है, लाइफ हार्ड है, लेकिन उसको इजी बनाओ ना। इजी बनानी चाहिए। ऐसे नहीं कि हार्ड है तो मतलब हार्ड है, ऐसे कहने से नहीं होता है। तो प्लीज़ ऐसे जो हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत बुरी जॉब हो, बैंकिंग की जॉब बहुत आपके लिए बेड जॉब हो, टाइमिंग नहीं है, काम बहुत है, प्रेशर बहुत है। किस चीज़ का होता है प्रेशर? काम का ही तो होता है। जो काम आपको दिया जाता है उसी का प्रेशर होता है। या आपको बैंकिंग के अंदर ये चीज़ बोली जाती है कि आप लोग जो है पत्थर उठाइए, पत्थर उठाने का बोलते हैं कभी, या आपको कोई और ज़्यादा हार्डवर्क बोला जाता है। आप लोगों को वही काम करवाया जाता है जिस काम के लिए आपको हायर किया है, ठीक है। तो आप लोगों को इस बारे में देखना चाहिए, आप लोगों को सोचना चाहिए कि ये जॉब है कितनी एक आपको किस्मत से मिलती है। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें सैकड़ों सिलेक्ट होते हैं, 100 के करीब या 200, 300, 400, 500 पोस्टें आती है, और उसके अंदर सेलेक्ट होते हैं। जो सेलेक्ट होते हैं उनकी खुशी आप लोग देख सकते हैं कि किस हिसाब की खुशी होती है, उनके परिवार की खुशी देख सकते हैं आप लोग। मैं एक वीडियो डालूंगा हमारे सेलिब्रेशन का, जो हमारी फैमिली के अंदर सेलिब्रेशन किया था मेरी जॉब लगने के बाद। मैं AFO लगा था, और मैं फैमिली का और अपने समाज का पहला ऐसा मेंबर हूँ जो कि मैं AFO के अंदर लगा हूँ, ये आप लोगों को बता दूँ। और ऐसे कमेंट कर रहे हो कि आप सबसे पहले रिजॉइन देंगे, तो आप लोग ये मन से निकाल दीजिए। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेरा और भी मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और भगवान करेगा मेरे को और अच्छी मिलेगी, लेकिन मैं काम से घबरा के कहीं से रिजॉइन नहीं दूंगा। और जहाँ तक होगा तो आप लोग ग्रोथ भी देखेंगे। ये वीडियो यहीं रहेगा, आप लोगों के सामने रहेगा। तो उम्मीद है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी या ना लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे आपको बैंकिंग से संबंधित सभी प्रकार की और अदर गवर्नमेंट सर्विसेज से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर